Namaskar, my name is NK Shahi. Today we are going to learn get used to doing something. We use get used to talk about the process of becoming familiar with something. Get used to doing something का इस्तेमाल हम सब्जेक्ट को कुछ करने की आदत होने के कॉन्टेक्स्ट में करते हैं। जैसे लोगों को फेसबुक चलाने की आदत हो जाती है, लोगों को इंग्लिश में बात करने की आदत हो जाती है, लोगों को शहर में रहने की आदत हो जाती है, लोगों को फास्ट फूड खाने की आदत हो जाती है। और ऐसे किसी भी कॉन्टेक्स्ट के लिए आप गेट यूज टू डूइंग समथिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे पहले हमने सीखा गेट यूज टू समथिंग एंड समवन का इस्तेमाल। उसमें हमने कोई एक्शन नहीं दिखाया, विदाउट एक्शन वाले सेंटेंसेस बनाना हमने सीखा। पर इस टॉपिक में आप एक्शन की सहायता से सेंटेंसेस बना सकते हैं। जैसे लोगों को टीवी देखने की आदत हो जाती है, लोगों को गाड़ी चलाने की आदत हो जाती है, लोगों को मॉर्निंग में टहलने की आदत हो जाती है, कुछ लोगों को बुक्स पढ़ने की आदत हो जाती है। ऐसे किसी भी कॉन्टेक्स्ट के लिए आप गेट यूज टू डूइंग समथिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए कुछ रूल्स और एग्जांपल्स के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि एक हेडिंग लिखा है मैंने, सब्जेक्ट गेट्स यूज टू डूइंग समथिंग। इट मींस सब्जेक्ट को कुछ करने की आदत हो जाती है या सब्जेक्ट कुछ करने से familiar हो जाते हैं। ऐसे किसी भी कॉन्टेक्स्ट के लिए आप गेट यूज टू डूइंग समथिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मैं सिंपल के रूल की बात करूं तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना है, फिर आपको गेट ऑब्लिक गेट्स का इस्तेमाल करना है, फिर यूज्ड टू, फिर आपको V1 प्लस ING का इस्तेमाल करना पड़ेगा। टू यहाँ पे प्रीपोजिशन है, इसके साथ जेरंड का इस्तेमाल होगा, V1 प्लस ING। फिर आपको अदर वर्ड्स लगाने होंगे ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब्स के अकॉर्डिंग। फॉर एग्जांपल, पीपल गेट यूज्ड टू यूजिंग सोशल मीडिया। लोगों को सोशल मीडिया का उपयोग करने की आदत हो जाती है। नेक्स्ट, पीपल गेट यूज्ड टू ईटिंग फास्ट फूड। लोगों को फास्ट फूड खाने की आदत हो जाती है। ऐसे किसी भी कॉन्टेक्स्ट के लिए आप गेट यूज्ड टू डूइंग समथिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे बच्चों को गेम्स खेलने की आदत हो जाती है, लोगों को सुबह में टहलने की आदत हो जाती है, लोगों को बुक्स पढ़ने की आदत हो जाती है। और ऐसे किसी भी कॉन्टेक्स्ट के लिए आप गेट यूज टू डूइंग समथिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं। नेक्स्ट रूल है नेगेटिव का। आइए देखते हैं। नेगेटिव के रूल में सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लगाना होता है, फिर डूडल्स लगाना होता है, फिर नॉट, फिर गेट यूज्ड टू, फिर आपको V1 प्लस ING, फिर आपको अदर वर्ड्स का इस्तेमाल करना होता है ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब्स के अकॉर्डिंग। फॉर एग्जांपल, पीपल डोंट गेट यूज्ड टू स्पीकिंग इन पब्लिक। इट मींस लोगों को सार्वजनिक रूप से बोलने की आदत नहीं है या नहीं होती है। ऐसे कॉन्टेक्स्ट के लिए आप नेगेटिव में सेंटेंसेस बना सकते हैं। नेक्स्ट, चिल्ड्रन डोंट गेट यूज्ड टू रीडिंग एट नाइट। मतलब बच्चों को रात में किताबें पढ़ने की आदत नहीं होती है। ऐसे किसी भी कॉन्टेक्स्ट के लिए आप नेगेटिव में सेंटेंसेस बना सकते हैं। जैसे लोगों को टहलने की आदत नहीं होती है, लोगों को किताब पढ़ने की आदत नहीं होती है, लोगों को कोई भी काम करने की आदत नहीं होती है, कुछ लोगों को शहर में रहने की आदत नहीं होती है, कुछ लोगों को पॉल्यूशन में रहने की आदत नहीं होती है। तो आप ऐसे किसी भी कॉन्टेक्स्ट के लिए गेट यूज टू डूइंग का इस्तेमाल नेगेटिव में कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं। अब हम इंट्रोगेटिव का रूल पढ़ने जा रहे हैं। इंट्रोगेटिव में हिंदी में आपको सेंटेंस क्या से स्टार्ट करना है और गेट यूज टू डूइंग की सहायता से सेंटेंसेस बनाना है। चलिए रूल और एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। अगर मैं इंट्रोगेटिव के रूल की बात करूं तो सबसे पहले आपको डूडल्स लगाना होगा, फिर आपको सब्जेक्ट लगाना है, फिर आपको गेट यूज्ड टू, फिर आपको V1 प्लस ING, फिर आपको अदर वर्ड्स का इस्तेमाल करना है ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब्स के अकॉर्डिंग। फॉर एग्जांपल, डज ही गेट यूज्ड टू टेलिंग अ लाई। क्या उसे झूठ बोलने की आदत है। नेक्स्ट, डू पीपल गेट यूज्ड टू टॉकिंग इन इंग्लिश। क्या लोगों को अंग्रेजी में बात करने की आदत है। तो ऐसे किसी भी कॉन्टेक्स्ट के लिए आप इंट्रोगेटिव में सेंटेंसेस बना सकते हैं। जैसे क्या लोगों को सोशल साइट चलाने की आदत है, क्या लोगों को फास्ट फूड खाने की आदत है, क्या बच्चों को टीवी देखने की आदत है, क्या बच्चों को गेम्स खेलने की आदत है। या ऐसे किसी भी कॉन्टेक्स्ट के लिए आप
गेट यूज टू डूइंग का इस्तेमाल इंट्रोगेटिव में कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं। अब हम इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव का रूल सीखने जा रहे हैं। इसमें हिंदी में आपको क्या और नहीं लगाना होता है। चलिए रूल और एग्जांपल्स के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव के रूल की बात करूं तो सबसे पहले आपको डू डज लगाना होगा, फिर आपको सब्जेक्ट लगाना होगा, फिर नॉट लगाना होगा, फिर आपको गेट यूज्ड टू लगाना होगा, फिर आपको V1 प्लस INC का इस्तेमाल करना होगा, फिर आपको अदर वर्ड्स का इस्तेमाल करना होगा ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब्स के अकॉर्डिंग। फॉर एग्जांपल, डू पीपल नॉट गेट यूज्ड टू वॉकिंग? क्या लोगों को टहलने की आदत नहीं है? नेक्स्ट, डज शी नॉट गेट यूज्ड टू टॉकिंग विद स्ट्रेंजर्स? क्या उसे अजनबियों से बात करने की आदत नहीं है? तो आप ऐसे किसी भी कॉन्टेक्स्ट के लिए इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में गेट यूज्ड टू डूइंग समथिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे क्या बच्चों को पढ़ने की आदत नहीं है? क्या उसे स्कूल जाने की आदत नहीं है? क्या उसे टीवी देखने की आदत नहीं है? क्या उसे शहर में रहने की आदत नहीं है? ऐसे किसी भी कॉन्टेक्स्ट के लिए आप गेट यूज्ड टू डूइंग समथिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं। अब हम डब्ल्यू शैमली का रूल सीखने जा रहे हैं। इसमें आपको डब्ल्यू शैमली के वर्ड्स का इस्तेमाल करके सेंटेंसेस बनाना होगा। जैसे व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल करके आप इसमें सेंटेंस बना पाएंगे। चलिए रूल और एग्जांपल्स की सहायता से समझने की कोशिश करते हैं। अगर मैं डब्ल्यू शैमली के रूल की बात करूं तो सबसे पहले आपको डब्ल्यू शैमली के वर्ड्स लगाने होंगे, फिर आपको डूडल्स का इस्तेमाल करना होगा, फिर आपको सब्जेक्ट, फिर आपको गेट यूज्ड टू का इस्तेमाल करना होगा, फिर आपको V1 प्लस INC लगाना होगा, फिर आपको अदर वर्ड्स का इस्तेमाल करना होगा। जैसे व्हाई डू पीपल गेट यूज्ड टू यूजिंग सोशल मीडिया? मतलब लोग सोशल मीडिया का उपयोग करने के आदी क्यों हो जाते हैं? नेक्स्ट, व्हाई डू चिल्ड्रन गेट यूज्ड टू वॉचिंग टीवी? बच्चों को टीवी देखने की आदत क्यों हो जाती है? तो ऐसे किसी भी कॉन्टेक्स्ट के लिए आप गेट यूज्ड टू डूइंग समथिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे लोगों को झूठ बोलने की आदत क्यों हो जाती है? लोगों को फास्ट फूड खाने की आदत क्यों हो जाती है? लोगों को शहर में रहने की आदत क्यों हो जाती है? लोगों को होमवर्क करने की आदत कैसे हो जाती है? लोगों को बुक्स पढ़ने की आदत कैसे हो जाती है? लोगों को इंग्लिश में बात करने की आदत कैसे हो जाती है? तो आप ऐसे किसी भी कॉन्टेक्स्ट के लिए गेट यूज्ड टू डूइंग समथिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं डब्ल्यू शैमली के वर्ड्स की सहायता से। चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं। अब हम डब्ल्यू शैमली का नेगेटिव का रूल सीखने जा रहे हैं। चलिए रूल और एग्जांपल्स के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। अगर मैं डब्ल्यू शैमली के नेगेटिव के रूल की बात करूं तो सबसे पहले आपको डब्ल्यू शैमली के वर्ड्स लगाने होंगे। जैसे व्हाट, व्हेन, वेयर, फिर आपको डूडल्स का इस्तेमाल करना होगा, फिर आपको सब्जेक्ट लगाना होगा, फिर आपको नॉट लगाना होगा, फिर गेट यूज्ड टू, फिर आपको V1 प्लस INC, फिर आपको अदर वर्ड्स का इस्तेमाल करना होगा ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब्स के अकॉर्डिंग। फॉर एग्जांपल, व्हाई डू पीपल नॉट गेट यूज्ड टू टॉकिंग इन इंग्लिश? लोग अंग्रेजी में बात करने के आदी क्यों नहीं है? नेक्स्ट, व्हाई डू पीपल नॉट गेट यूज्ड टू कुकिंग फूड? लोगों को खाना बनाने की आदत क्यों नहीं होती है? ऐसे किसी भी कॉन्टेक्स्ट के लिए आप गेट यूज्ड टू का इस्तेमाल डब्ल्यू शैमली के वर्ड्स की सहायता से कर सकते हैं। जैसे लोगों को सच बोलने की आदत क्यों नहीं होती है? बच्चों को होमवर्क करने की आदत क्यों नहीं होती है? लोगों को टाइम पे सोने की आदत क्यों नहीं होती है? लोगों को घर का खाना खाने की आदत क्यों नहीं होती है? ऐसे किसी भी कॉन्टेक्स्ट के लिए आप गेट यूज्ड टू डूइंग समथिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट के हिसाब से पढ़ाया है। इसका अलग अलग आप इस्तेमाल कर सकते हैं पास्ट इंडेफिनिट में, फ्यूचर इंडेफिनिट में, कॉन्टिन्यूअस में, परफेक्ट में, टू बी वर्ब में, मॉडल्स में, और भी अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। होप आपको गेट यूज्ड टू डूइंग समथिंग समझ में आ गया होगा। पहले वाले वीडियो में मैंने समझाया था, जहां पे विदाउट एक्शन मैंने आपको एग्जांपल्स बनाना सिखाया। इसमें आप एक्शन की सहायता से सेंटेंसेस बना सकते हैं। चलिए मैं कुछ एग्जांपल्स देता हूं आपको मैं होमवर्क के लिए। होप आपको गेट यूज्ड टू डूइंग समथिंग समझ में आ गया होगा। इसमें हमने एक्शन की सहायता से सेंटेंसेस बनाना सीखा।
अब मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखा है होमवर्क के लिए, आप इन सारे एग्जांपल्स को बना के कमेंट कीजिए और बताइए कि आपको समझ में आया या नहीं आया। उसे सुबह जल्दी उठने की आदत क्यों नहीं है? क्या आपको अंग्रेजी में बात करने की आदत है? क्या उसे क्रिकेट खेलने की आदत है? उसे लैपटॉप चलाने की आदत नहीं है? क्या उसे अकेले रहने की आदत है? ये सारे एग्जांपल्स अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए और बना के आप कमेंट करके बताइए कि आपको ये सारे एग्जांपल्स समझ में आया या नहीं आया। और अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कुछ और इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। ओके, थैंक यू।